हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 22 है, इसमें हम इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1/a+b sin x dx एंड 1/a+b cos x dx एंड 1/a cos x plus b sin x, फिर लास्ट 1/a cos x plus b sin x plus c, इस फॉर्म के इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। सो मेनली जो आपको इन इंटीग्रेशन को डिस्कस करने से पहले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। सो मैं आपको यहाँ नोट कर देता हूँ। एक तो sin 2x का हाफ एंगल में फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ 10x के टर्म में होता है 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x। एक तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और एक cos 2x के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, यानी 1 minus tan square x अपॉन 1 plus tan square x। समझ लीजिए थोड़ा सा कि जब हम इस तरह के इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे तो हमें sin x को tan के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, यानी ये फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एंगल कन्वर्ट करने वाला। सो इससे क्या होगा कि यहाँ हाफ एंगल नीचे आएगा, इसके अपॉन में 1 plus tan square x by 2। सो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर चला जाएगा 1 plus tan square x by 2, तो वो बन जाएगा sec square x by 2। सो tan x by 2 को t मान लोगे तो sec square x by 2 उसका डिफरेंशिएशन उसमें होगा। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेबल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऐसे 1/a+b cos x है तो यहाँ भी आप यही करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब cos x है तो यहाँ cos x ये हो जाएगा 1 minus tan square x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2। इसमें भी यही काम करना है, इस वाले में भी यही। अल्टीमेटली बात यह है कि sin और cos को हम tan के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या फायदा कि tan x को जब आप t मानोगे तो 1 plus tan square x वाला जो टर्म है वो न्यूमरेटर में जाएगा और वहां से फिर dx आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो वर्किंग प्रोसेस इसका जैसे एक का मैं करके बता देता हूं कैसे करना है। सो एक्चुअली 1/a+b sin x dx, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं कह के आ रहा हूं आपसे कि इसमें आपको फॉर्मूला पुट करना है। a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट, तो sin 2x इज इक्वल टू है 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x। सो sin x इज इक्वल टू लिखेंगे आप 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 plus tan square x अपॉन 2। ये फॉर्मूला sin का हाफ एंगल में tan के टर्म्स में हम लगा दिया। ये काम हर एक एक्सप्रेशन में करना है जो इस फॉर्म के हैं, ठीक है। सो इससे क्या फायदा हुआ देखें कि एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो a इंटू 1 plus tan square x by 2 फिर प्लस 2b tan x by 2, एलसीएम लिया, फिर 2b tan x by 2 अपॉन में आया इसके 1 plus tan square x by 2, जो न्यूमेरिटर में हम लिख सकते हैं 1 plus tan square x by 2 dx। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। सो मैं ये कह रहा हूं आपको कि इसको आप लिख लीजिए sec square x by 2 dx अपॉन, यहां पे देखें a tan square x by 2 फिर 2b tan x by 2, इसके बाद कांस्टेंट प्लस a। इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया। अब आप कंसीडर कर सकते हैं लेट tan x by 2 that is t, डिफरेंशिएशन करेंगे सो sec square x by 2, x by 2 का करेंगे तो 1 by 2, x का करेंगे dx इज इक्वल टू dt। अब sec square x by 2 की जगह पे लिखूंगा तो 2 इधर जाएगा, ट्वाइस dt हो जाएगा। सो मैं यहां नोट करूंगा 2 कांस्टेंट है तो ट्वाइस dt अपॉन में आ जाएगा a t स्क्वायर प्लस 2bt प्लस a, ये बन गया। अब ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो इस तरह के इंटीग्रेशन आपने किए हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद फिर आपको ये फॉर्मूला की फॉर्म बन जाएगी, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे।
सो इसके लिए क्या करेंगे कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए, तो ए आप कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ए कॉमन ले लीजिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने में थोड़ा इजी हो जाएगा ये। सो डी टी टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू बी ओवर ए। देखिए ए कॉमन लिया है, सो टी स्क्वायर हो गया, यहाँ अपॉन में ए चला जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा 2tb अपॉन ए, इस तरह से लिख लिया है। अब आप देखिए कंप्लीट स्क्वायर बनाने में क्या होता है, डी टी ये t का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a, 2a ए की जगह पे t, b की हो गया b अपॉन ए, ओके 2ab। अब होल स्क्वायर बनाना है तो b अपॉन ए का होल स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, कर दिया, फिर ये +1 है, ये +1 यहाँ नोट कर दिया। अब आपके पास बन गया ये 2 अपॉन ए डी टी अपॉन टी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये कांस्टेंट टर्म है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप देखिए ये फॉर्मूला का फॉर्म बन गया, यहाँ 2 अपॉन ए डी टी अपॉन टी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इस पूरे का स्क्वायर। सो ये एक्स स्क्वायर का काम करेगा, ये कांस्टेंट का काम करेगा, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो एक्स की जगह पे ये लगा देंगे और ये है आपका कांस्टेंट ए की जगह। सो फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन ए यानी 2 अपॉन ए तो है ही आपके पास, 1 अपॉन ए ये हो जाएगा। इसके बाद में टेन इनवर्स एक्स यानी टी अपॉन दिस, इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। तो ये तो आपका एक पैटर्न है, फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैं नोट कर देता हूं इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। फिर t की जगह जो वैल्यू आपने कंसीडर करी है उसको लगा दोगे 10x/2, आंसर मिल जाएगा। सो ये एक प्रोसेस है टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन a प्लस b sin x वेयर a एंड b बोथ आर कांस्टेंट। ओके, ऐसे ही यहाँ पे इसको भी 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसमें भी वही करना है, यहाँ भी वही करना है। सो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू में, यहाँ तो a और b ले लिए थे। ओके, देखिए कैसे करेंगे। पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है, यही पैटर्न आपका काम करेगा। सो अब मैं आपको cos x का एक क्वेश्चन ले लेता हूं, cos वाले टर्म्स में। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 3 cos x dx, इस तरह का इंटीग्रेशन है। देखिए यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे 3 है। तो मैं बता क्या रहा हूं, पैटर्न ये है कि cos को इन द टर्म्स ऑफ 10 आप कन्वर्ट करेंगे, सो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 3 cos x है तो मैं लिखूंगा इसको 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 dx, ये लिख लिया मैंने। अब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में क्या बनेगा, देखो 2 अपॉन 1 इससे मल्टीप्लाई होगा इसका, सो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3, यहां मल्टीप्लाई कर दिया इसका 3 माइनस 3 10 स्क्वायर x अपॉन 2, इस तरह से। अब अपॉन में ये आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2, इसको न्यूमरेटर में भेज देंगे। सो ये बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 dx, इस तरह से। सो ये आपका बन जाएगा, ऊपर हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 2 10 स्क्वायर x बाई 2 एंड माइनस 3। सो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 5 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, लेट tan x y 2 दैट इज t। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो tan का होगा sec स्क्वायर x by 2, x by 2 का करोगे 1 by 2, x का करोगे dx दैट इज dt। सो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 dt बन जाएगा, ट्वाइस ऊपर dt, नीचे हो गया t स्क्वायर। अब ये 5 है, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस दिस। देख लीजिए आप यहाँ पे, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सॉरी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है यहाँ मैं लिख देता हूं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 अपॉन 2a आता है, फिर log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इस तरह का ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सो देख लीजिए 2 तो है ही आपके पास, 2 इंटू 1 अपॉन 2a, a का मतलब अंडर रूट 5। अब log a प्लस एक्स अंडर रूट 5 प्लस t अपॉन अंडर रूट 5 माइनस टी प्लस c। सो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 5 लॉग अंडर रूट 5 प्लस टी का मतलब tan x y 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस tan x y 2 प्लस c। इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। सो आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे अब ये फॉर्म डिस्कस कर रहा हूं ये वाली, तो dx ओवर, यहां पे आपके पास दो मेथड हैं। एक तो इस जो बता रहा हूं इसमें tan के टर्म्स में कन्वर्ट करने वाला, और एक दूसरा ये है कि आप cos और sin x, cos x और sin x के जो कोफिशिएंट हैं इनको राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर एंड बेस जो साइड्स होती है उनको कंसीडर कर लीजिए, इनके कोफिशिएंट को, और फिर जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आती है उसका बड़ा रोल होता है इसको इंटीग्रेट करने में। तो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, पहले ये बता देता हूं। एक एग्जांपल ले लिया इसी तरह का, लाइक दैट, जैसे मैंने कहा आपको कि अंडर रूट 3 cos x, अंडर रूट 3 की जगह मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 cos x प्लस 4 sin x, इस तरह से। ओके, अब ये जो मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूं कि 3 cos x प्लस 4 sin x, अब मैं यहां लगा रहा हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 4, यहां फॉर्मूला लगा दिया sin x का, तो 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। इसके बाद एलसीएम आपका देखें सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 dx अपॉन में हो जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x by 2, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x by 2। इसके बाद आ जाएगा 8 tan x by 2, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे tan में ये क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में, सो मैं -3 कॉमन लूंगा यहाँ पे। सो -3 कॉमन लेने पे देखो क्या बनेगा, ये -3 कॉमन लेने पे बना tan स्क्वायर x by 2, फिर यहाँ हो जाएगा -8 अपॉन 3 tan x by 2, ये है 3, सो यहां बन जाएगा माइनस का 1। -3 कॉमन लेने का मतलब है मैंने -3 से डिवाइड कर दिया, सो यहाँ प्लस का, ये माइनस का, यहाँ -1, ऊपर है 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, दे ये हो गया आपका sec स्क्वायर x by 2 dx। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करना है लेट tan x by 2 दैट इज t,
सो sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx से पहले 1/2 और आ जाएगा यहाँ इज इक्वल टू dt। अब ये 2 चला जाएगा इधर, सो आप यहाँ लिखेंगे -2/3, ये 2 चला जाएगा 2 dt में, सो 2 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 8/3t माइनस 1, ये बन गया। तो ये तो कांस्टेंट है। अब बात आती है इसकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आपको होल स्क्वायर बनाना है। सो होल स्क्वायर बनाने में देखो क्या होता है, -2/3 dt ओवर t का स्क्वायर। अब 8/3 है तो मुझे 2a भी बनाना है इसका, तो -2 आएगा ही आएगा, a की जगह ये है तो t भी आएगा 2ab। अब b की जगह क्या लिखूं कि यही वैल्यू बन जाए, सो मुझे 4/3 लिखना चाहिए, बन गया -8t/3। अब b स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना है तो b स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 4/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये -1 है, इसको -1 को एज इट इज ऐसे लिख दिया। सो -2/3 न्यूमरेटर में dt, और नीचे बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक ये चीज। सो ये हो गया t-4/3 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -16/9 -1, सो -25/9, इनको ऐड करेंगे तो इसको और इसको, सो -25/9, और इसको आप लिख सकते हो -5/3 का होल स्क्वायर। अब बन गया फॉर्मूला 1/x² माइनस a स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला, x² माइनस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला बन गया। सो -2/3 यहाँ पे है 1/2a, a की जगह पे 5/3 log a की जगह पे है t-4/3, x माइनस a यानी 5/3, अब t-4/3 प्लस 5/3 प्लस c, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये, सो -1/5 log, अब देखो t-3 हो गया ये, और ये बन गया आपके पास 5 - 4 यानी 1/3, t-1/3। अब t की जगह जो वैल्यू है 10x/2, ये वैल्यू आप पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते थे इसमें, t माइनस, जैसे यहाँ पे 3t लिख के मैं लिख सकता हूँ 3t-9 ऐसे, और इसको कर सकता हूँ 3t-1, t की वैल्यू आपको लगा देनी है बस। तो इस तरह से एक ये मेथड है इस तरह के एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना। अब मैं इसी के लिए दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको कि इस तरह के इंटीग्रेशन को, ये जो फॉर्म है, इस तरह के इंटीग्रेशन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उस मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पहले आप वैल्यू लगाएंगे फॉर्मूले से कॉस और साइन की 10 के टर्म्स में, और उसके बाद में फिर क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्वाड्रेटिक का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या करना होता है कि कॉस एंड साइन, इनके जो कोफिशिएंट हैं, इनको राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके, जैसे ये एंगल हमने अल्फा मान लिया, और यहाँ कंसीडर कर लिया कि जैसे ये साइड 3 है, ये 4 है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको 3 मान सकते हैं, इसको 4 मान सकते हैं, कोई भी मान लिया हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके। ओके, ये जो कोफिशिएंट है इनका ध्यान रखेंगे कि कॉस और साइन के जो कोफिशिएंट हैं, इन्हीं को पर राइट एंगल ट्राइंगल की बेस एंड परपेंडिकुलर वाली साइड्स को मानना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वैल्यू 9 + 16 25, ये हो जाएगा 5। ओके, सो ये जो वैल्यू है ये मेन रोल प्ले करेगी कि आप 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, कैसे, (3/5 × cos x + 4/5 × sin x, इस तरह से।
अब आप देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में 1/5 dx, ये तो रहा cos x, ये 3/5 इस ट्रायंगल में किसकी वैल्यू है? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो cos थीटा यानी अल्फा है यहाँ पे, सो cos अल्फा हो जाएगा। अब sin x है और 4/5 क्या करेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो दिस इज sin अल्फा। अब देखो क्या बना ये 1/5 1 cos a cos b प्लस sin a sin b, सो cos a माइनस b 1/5 1/cos क्या बन जाएगा? sec बनेगा, तो sec x माइनस अल्फा dx। अब sec x का इंटीग्रेशन आपको पता होता है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x यानी x माइनस अल्फा प्लस tan x माइनस अल्फा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, बट आपको इस अल्फा को बताना पड़ेगा क्योंकि अल्फा हमारा माना हुआ है, कंसीडर किया हुआ है। सो यहाँ देख लेते हैं कि 4 और 3 दोनों आ जाएंगे कोफिशिएंट, तो tan अल्फा से आ जाएंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। सो ये आंसर जब लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। सो इस तरह के मेथड में आपको बहुत लंबी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो आई सजेस्ट यू कि आप जब भी एज पर नीड हो तो आप tan वाले टर्म्स में जाने के बजाय इस मेथड से इंटीग्रेशन करिए, तो इसमें कैलकुलेशन से आप काफी बच जाएंगे। ओके, अब इसके बाद में मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं। एक इंटीग्रेशन ये 1/√3 cos x प्लस sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे कि cos और sin को tan के टर्म्स में लिखें और फिर सिंप्लीफाई करें क्वाड्रेटिक बनाने के बाद में। एक ये जो अभी मेथड डिस्कस किया है उस मेथड से करें। सो अभी जो मेथड डिस्कस किया है उसी से करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कैलकुलेशन कम है। सो cos x का कोफिशिएंट √3 और sin x का कोफिशिएंट 1। सो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, इसमें इस एंगल को अल्फा कह दिया और cos x का कोफिशिएंट √3 यहां लिख दिया और sin x का कोफिशिएंट 1 यहां लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई किया तो √3 का स्क्वायर 3, इसका 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो अब मेरे पास एक की बन गया कि 2 से मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सो 1/2 फिर √3/2 इंटू cos x प्लस 1/2 sin x और दिस इज 1 dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक। सो 1/2 लिखा है, लिखा रहने दो dx। अब ये है आपके पास सॉरी cos x। अब ये वैल्यू cos के केस में किसकी होती है, ठीक है। सो √3/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो दैट इज इक्वल टू cos अल्फा। लेकिन cos अल्फा, अब ये वैल्यू तो फिक्स है, अल्फा की जगह क्या आएगा यहाँ पे, cos किसकी वैल्यू 30 की, 30 मतलब π/6। अल्फा की जगह क्या आएगा यहाँ पे π/6 प्लस sin x। अब sin के केस में ये वैल्यू किसकी होती है, sin π/6। जहां वैल्यू हमें फिक्स नहीं पता है तो हम यहाँ अल्फा लिखेंगे, ये वाला एंगल। एक्चुअली इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे π/6 है क्योंकि √3/2 हमें पता है cos के केस में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सो 1/2 dx। अब कितना लिखोगे, cos a cos b प्लस sin a sin b। सो cos a माइनस b यानी x माइनस π/6। इसको आप लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस π/6। अब sec x का आपको फॉर्मूला पता होता है भाई, क्या होता है फॉर्मूला, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। सो ये बनेगा इंटीग्रेशन log sec x, x की जगह पे कितना है x माइनस π/6 प्लस tan x माइनस π/6।
प्लस सी। सो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, हालांकि इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम 10 के टर्म्स में लिखें तो इसको फिर खोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस करके, साइन अपॉन कॉस करके, फिर हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो 10 के टर्म्स में आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आपको मैंने यहाँ छोड़ दिया है, इसके बाद अगर जरूरत है तो आप बढ़ाइए, नहीं तो यही छोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस मेथड से। अब मैं क्वेश्चन आपको लेता हूं एक, अब जैसे एक क्वेश्चन ये लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2, ये कांस्टेंट आ गया 2। अब लगाओ दिमाग कि इसको किस मेथड से हमें करना ठीक रहेगा, क्योंकि फॉर्म है ये वाली। अगर आपको जो मैंने अभी मेथड बताया है उससे अगर आप करोगे तो इसको तो आप कर लोगे बैलेंस, इसको या तो कॉस ए माइनस बी लिख लोगे या साइन ए प्लस बी लिख लोगे, लेकिन इस कांस्टेंट का क्या करोगे? तो इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप 10 के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करें और 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर इंटीग्रेशन करें। सो 1 अपॉन इसको लिख लेता हूं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ऐसे cos x को लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस 2। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नीचे तो आपको मिलेगा 2 tan x/2 फिर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 2 है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। इस तरह से कैलकुलेशन को समझ लीजिए। अब आप देखो यहाँ 2 tan स्क्वायर x/2 यहाँ माइनस tan स्क्वायर x/2, सो यहाँ मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर x/2। ओके, अब 2 tan x/2, इसके बाद ये भी हो गया। अब 2 प्लस 1 दैट इज 3 और ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, सो tan x/2 को यहाँ पे t मान लेंगे, लेट tan x/2 इज इक्वल टू t sec स्क्वायर x/2, इसका डिफरेंशिएशन किया x/2 का किया 1/2 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, सो sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू ट्वाइस dt। सो आपका यहां बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ जाएगा ट्वाइस dt और नीचे हो गया t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इस तरह से। सो आप इसके और आगे बढ़िएगा तो ट्वाइस dt, यहां आप लिख सकते हो t प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2। देख लीजिए इसको, इसका होल स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t है, तो प्लस 1 यहां से ले लिया तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स वाला। सो 2 तो है ही 1 अपॉन a का मतलब देखो a स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा इसको, तो √2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 अपॉन a यानी √2, फिर tan इनवर्स t प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। √2 से ये √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो √2 tan इनवर्स t प्लस 1, t है tan x/2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि जो मैंने मेथड आज की इंटीग्रल फॉर्म बताई है वो सारी समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। ओके, अब ये होमवर्क आप नोट करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 अपॉन
2 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 प्लस 4 कॉस एक्स। वही तरीका है कि साइन एक्स को आप टेन के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे और ऐसे ही cos x को tan के टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेशन करोगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 1/6 cos x प्लस 8 sin x dx। इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से करना, इसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर आप इंटीग्रेशन करना, और एक जो मैंने अभी बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसके कोफिशिएंट को राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर एंड बेस मान करके फिर हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आए उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर इसको इंटीग्रेशन करना। दोनों मेथड से करके देखना कि आखिर कौन सा बड़ा हो रहा है कौन सा छोटा, फिर उनके आंसर को एडजस्ट करने की कोशिश करना कि आंसर इनके सेम है या डिफरेंट है और कितने डिफरेंट है। ओके, तो दोनों मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/2 cos x प्लस sin x प्लस 4। तो इसमें भी आप दिमाग लगाना कि आपको कौन सा मेथड सूट करेगा और किस तरह से इसको करोगे। ओके।